नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपनी YouTube चैनल अपना वैकेंसी पर। दोस्तों, सबसे पहले मेरे सभी बहनों से एक दरख्वास्त रहेगा कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं जो कि अभी तक आपको YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कौन काउंसलिंग में कौन कौन से वो कागजात हो जाते हैं जो कि आपके लगेंगे, और साथ ही में कैसे अरेंजमेंट करना है आपके डॉक्यूमेंट्स का, क्या है काउंसलिंग कॉल लेटर, क्या है चेकलिस्ट, क्या अंतर है चेकलिस्ट में, कैसे मिलेगा हमें और कब डाउनलोड किया जाएगा, पूरा एनालिसिस, पूरी जानकारी। और ऑफिशियली यहाँ पर मैं चेकलिस्ट भी दिखाने वाला हूँ और काउंसलिंग कॉल लेटर भी दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए घबराना नहीं दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी कुछ जानकारी आपको डिटेल्स में बताई जाएगी। जो भी चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट जरूर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप लोग का काउंसलिंग के हित के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। सबसे पहले साथियों, यहाँ पर मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग कॉल लेटर कहते कैसे हैं और उसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो देखिए, काउंसलिंग कॉल लेटर है आपका, उसी में जैसे ही आप काउंसलिंग कॉल लेटर डाउनलोड करोगे, आपका डिटेल्स खुल जाएगा, जहाँ पर कि आप कह सकते हो कि आपका चेकलिस्ट है, उसी में आपका चेकलिस्ट भी रहेगा, उसी को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको उसे प्रिंट आउट निकलवाना होगा और काउंसलिंग कॉल लेटर ही को ही आप लोग को काउंसलिंग में ले जाना होगा, क्योंकि एक तरह से एक प्रूफ है कि आप लोग को काउंसलिंग में बुलाया गया है, वो प्रूफ रहने वाला। क्योंकि जिन लोगों का भी रिजल्ट में नाम आएगा, उन्हीं लोग का आप कह सकते हो कि काउंसलिंग कॉल लेटर खुलेगा और उसमें आप लोग का सभी डिटेल्स और आपका यहाँ पर चेकलिस्ट रहने वाला है। तो वो अब जो कि आप कैसे खोलोगे, तो देखिए अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी के डेट में आप लोगों को घबराना नहीं है। अभी के डेट में ऐसा कोई भी सूचना नहीं जारी किया गया। देखिए, एस्टिमेटेड किया जा रहा है, जैसा कि नोटिस हाल ही में निकाला गया है, टेंडर निकाला गया है बीटीएससी के माध्यम से, तो उसके मुताबिक अब जानकारी आ रही है कि करीबन आपका फर्स्ट वीक में या फिर 1 से 2 तारीख तक यहाँ पर आप सभी के लिए काउंसलिंग के लिए कुछ ना कुछ अपडेट्स जारी किए जाएंगे। वो बीटीएससी के साइट पर आपको कुछ ना कुछ जो कि डिटेल्स जारी कर दिए जाएंगे, चाहे वो रिजल्ट है, चाहे वो कट ऑफ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर जारी होगा। और उसी समय में दोस्तों, जी हाँ साथियों, उसी समय में आप लोगों का एक काउंसलिंग कॉल लेटर नामक लिंक आप लोग को देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने स्कूटनी में भाग लिया था, उसी प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो कि बाई आपका डीडी, और जो कि लास्ट में जैसा आपने किया था वो ऐसे ही करना होगा। साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालना होगा, ओटीपी लेना होगा, और आप सक्सेसफुली जैसे आप स्कूटनी में किए थे उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करोगे। और आपको इस बार फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा, आपका यहाँ पर काउंसलिंग कॉल लेटर देखने को मिलेगा। काउंसलिंग कॉल लेटर कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपका काउंसलिंग कॉल लेटर रहेगा, जिसमें कि आपका बीटीएससी का सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका यहाँ पर एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये जो कि हो गया, ये एक चीज आप ध्यान से दीजिएगा, ये जो कि ऊपर वाला हो गया, ये आपका कह सकते हो कि काउंसलिंग कॉल लेटर हो गया, और जो नीचे वाला रहेगा ये आप एक तरह से कह सकते हो कि ये चेकलिस्ट हो गया। ये करीबन 2 से 3 पेजेस, यहाँ पर 2 पेजेस मेनली निकलते हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें आपका नाम रहेगा, आपका पिता का नाम रहेगा, जन्म तिथि, आपका आयु, और यहाँ पर श्रेणी, सभी कुछ कोटि वर्ग यहाँ पर दिया रहेगा। और ये जानकारी है जो कि ट्विटर के लिए है, ये ट्विटर का जो कि काउंसलिंग कॉल लेटर डाउनलोड किया गया है, उसके बाद कई सारे लोगों द्वारा भेजा गया है, तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए साथियों, अब यहाँ पर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा। देखिए, ये जो कि सूचना आप देख रहे हो, ये डॉक्यूमेंट्स में जो कि आप कह सकते हो इसे चेकलिस्ट, जहाँ पर कि जो डॉक्यूमेंट, सबसे पहले समझ लीजिए, ऊपर में जैसा कि आपका पहला नंबर में दिया गया कि जन्म तिथि हेतु मैट्रिक का यहाँ पर प्रमाण पत्र। अब अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो यहाँ पर आपका हाँ में टिक मारा जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर नहीं में टिक मारा जाएगा। देखिए, ये चीजें होते हैं जो कि आपका बीटीएससी ऑफिसर भी यहाँ पर उनके पास भी रहता है, वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ये जो कि लास्ट में आपका उनका ही पास जमा हो जाता है। ये लेटेस्ट वर्जन का है, और आप यही चीज सूचना देख सकते हो जो कि ये है। ये जो कि पहले लगभग हर चीजों में पहले ये रहता था, तो एक चीज इसमें आपका ज्यादा देखने को मिलेगा कि इसमें आपको आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड इसमें नहीं मांगा गया है। लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, आपका अब नया जो कि निकला है उसमें आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक चाहिए। मैं पहले से बता रहा हूँ, कोई भी एक चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स कहना है सर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है, तो क्या कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आम आदमी का पहचान आधार कार्ड से ही काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर एक कार की एक काम कर लीजिएगा कि स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट एकदम आराम से, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स के नाम जो कि मैं बताऊंगा आपको डिटेल्स में, तो आपको समझना होगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को मैं बता रहा हूँ, आप लोग याद पार के सभी का यहाँ पर फोटोकॉपी, और साथ में आपको ये सभी का
ऑप्शनल ले करके नेसेसरी जाना है। देखिए ओरिजिनल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल वहां पर नेसेसरी देखा जाएगा। अब कई सारे लोग होंगे जिनके पास ओरिजिनल नहीं होगा, तो उन लोगों को आप कह सकते हो कि हो सकता है कि वो फर्जी हो या फिर जो भी हो, तो इसी कारण से वहां पर देखा जाता है, ओरिजिनल आपको देखा जाता है। ये है कि ओरिजिनल लिया नहीं जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। ओरिजिनल देखकर वो आपको वापस कर देंगे और आपका फोटोकॉपी जो आपने कराया है वो एक स्लिप लेंगे या फिर 2 स्लिप लेंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट्स का जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ, करीबन अगर आपका मन करता है तो 2 तो जरूर करा लीजिएगा, हो सकता है तो 3 से 4 से करा लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, तो आप लोग करा लीजिएगा। ऐसे 2 नेसेसरी आप लोग करा लीजिएगा, 2 जरूरी होगा। साथ ही में अब चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जन्म तिथि हेतु मैट्रिक का लिए यहाँ पर बताया गया कि मैट्रिक के लिए जो कि मूल प्रमाण पत्र होता है मैट्रिक का, वो यहाँ पर मांगा गया है। देखिए ये बेसिकली क्यों मांगा जाता है, देखिए बहुत सारे लोग को यहाँ पर लगता है कि 10th का सर्टिफिकेट अगर गलती से भुतला गया तो क्या होगा या फिर जो भी। तो देखिए 10th का सर्टिफिकेट मेनली आपके आयु को देखा जाता है, यानी कि जन्म तिथि को देखा जाता है, उसी से मेनली आपका काउंट होता है आपका उम्र का। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 10th का यहाँ पर जो है वही यहाँ पर ओरिजिनल है और उसी के आधार पे आपके सभी चीज़ों बनते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ डॉक्यूमेंट है वो लिया जाता है वो आपके जन्म तिथि के मेंटेन के लिए। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपडेट दे देना चाहता हूँ। अब देखिए दूसरे नंबर पे ये जानकारी है, मैं पहले ही जो कि कह दे रहा हूँ कि दोस्तों ये एएनएम का नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा बहुत ईयर तो देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपको समझना है। देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एएनएम का जो आपने एएनएम का डिप्लोमा किया है उसका यहाँ पर प्रमाण पत्र, उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको देना होगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आप बीएनआरसी का कागज भी ऐड कर लीजिएगा, बीएनआरसी का कागज जो कि होता है उसे भी ऐड कर लीजिएगा साथियों। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, जो भी एएनएम महिलाएं हैं जो कि अपना डिप्लोमा अभी तक कॉलेज से नहीं लाए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मुझे कमेंट कर चुके हैं, सर हमारे पास फर्स्ट ईयर का है पर सेकेंड ईयर का इस साल आएगा तो हम ऐसे कर देंगे या फिर वैसे कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं चलता है। देखिए सबसे पहले तो जिन लोगों का सबसे पहले एएनएम का कोर्स पूरा हो चुका है, आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डिप्लोमा सभी कागजात हैं और बीएनआरसी आप रजिस्टर जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है बीएनआरसी से, तब आपका समझिए पूरा एएनएम का डिप्लोमा आपको मान्य रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एएनएम का, चाहे वो फर्स्ट ईयर का है, चाहे वो सेकेंड ईयर का है, चाहे वो बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन कागज है और एक डिप्लोमा कागज होता है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे जाते हैं। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो डिप्लोमा कागज है जो कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर कॉलेजेस में ही छोड़ देते हैं, तो आपको डिप्लोमा कागज भी नेसेसरी यहाँ पर ले करके आना है दोस्तों। तो यहाँ पर बात हो गया यहाँ पर सबसे पहले प्रमाण पत्र जो भी आपका डिप्लोमा प्रमाण पत्र है, साथ ही में उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अंक प्रमाण पत्र, जिसमें कि आपका अंक दिया रहता है, वो आपको पता है मेनली सभी स्टूडेंट्स के पास यही रहता है अंक प्रमाण पत्र, और इसी को आप लोग प्रमाण पत्र भी समझने लगते हो। तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप सभी। साथ ही में उसके बाद यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, कार अनुभव का जो भी दावा करने वाले हैं, कार अनुभव का जो भी दावा किए हैं उन लोगों को सिविल सर्जन के द्वारा जो कि निर्गत प्रमाण पत्र बनवाया गया है वही यहाँ पर मान्य किया जाएगा। कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका क्या हुआ है, स्कूटनी में उनको रद्द कर दिया है, उन लोगों का यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी नंबर जुटना था यहाँ पर एक्सपीरियंस का, वो नंबर नहीं जोड़ा गया है। अब वो क्या कारण है कि नंबर नहीं जोड़ा गया है, तो बहुत सारे लोग का क्या किए हैं कि प्राइवेट कॉलेज से एक्सपीरियंस बना करके डाल दिए हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल से बना करके डाल दिए हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल से यहाँ पर कोई भी मान्य नहीं है, एकदम स्पष्ट रूप से बताया गया है आपको सरकारी हॉस्पिटल में आपका कार्य अनुभव होना चाहिए या फिर सिविल सर्जन के द्वारा ही जो कि निर्गत प्रमाण पत्र यहाँ पर मान्य होगा। अगर आपके पास यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट्स में जो कि आपके कार्य अनुभव में यहाँ पर अगर आपने सरकारी हॉस्पिटल से यहाँ पर कार्य आपके पास नहीं है, अनुभव नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोई भी मायना नहीं दिया जाएगा इस भर्ती में दोस्तों। क्योंकि मेनली यहाँ पर आप लोग को संविदा के आधार पर जो भी चयनित हुए थे कैंडिडेट्स उन लोगों को परमानेंट करना है। तो ये भर्ती एक खास तौर पर आप कह सकते हो कि सरकार का एक नियम है कि जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं उन्हें परमानेंट किया जाए, इसी कारण से इन लोगों को एडवांटेज दिया जा रहा है। अब कई सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हमारे पास अब के समय में एक्सपीरियंस आ चुका है, यानी कि आप अगर मेनली देखिएगा तो 8853 का अगर आप देखिए 8853 का कार्यरत हुए थे लगभग अक्टूबर के समय में, तो 8853 का लगभग आपके पास यहाँ पर उन लोगों के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आ गया होगा। तो अब वो कह सकते हैं कि क्या सर हम लोग का एक्सपीरियंस का नंबर ऐड कर दिया जाएगा काउंसलिंग में अगर हम कागजात ले जाएंगे या फिर सिविल सर्जन वाले निर्गत प्रमाण पत्र ले जाएंगे तो देखिए मैं मेनली यहाँ पर बता देना चाहता हूँ 8853 को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जो भी संविदा पर कार्य किए हैं 8853 उन्हें अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी लाभ इन लोगों को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप जो कि ऑफिशियली नोटिस पढ़े होंगे, यहाँ पर अगर आपने नोटिस पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी दिया हुआ है नोटिस में ही कि जब आवेदन करने का शुरुआती दिन थे, शुरुआती दिन यानी कि 2 अगस्त से शायद आवेदन शुरू हुआ था 2022 के समय में, तो यहाँ पर आपका उसी समय इसका गणना किया जाएगा,
जाएगा, उसी समय तक गणना किया जाएगा जो कि आप लोग का एक्सपीरियंस का या फिर कह सकते हो कि आपने संविदा पर कार्य किए तो उसका गणना है उसी समय तक किया जाएगा। यानी कि उसी समय तक आपने 1 साल किए, 2 साल किए, 2 महीने किए या फिर जितने भी आपने किए उसी तक गणना किया जाएगा, उससे ज़्यादा गणना नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये संविदा वाला मैं मेनली बता पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए घबराए हुए हैं और कई सारे लोगों का यहाँ पर जो भी करना है। अब देखिए 5वें और 6ठे पॉइंट पर ये जानकारी दिया गया है, जो भी आरक्षण वाले हैं, जो कि आरक्षण में पहले कह देना चाहता हूँ जाति वाले आरक्षण नहीं, जो कि यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी और यहाँ पर जो भी दिव्यांग वाले आरक्षण हैं उन सभी के लिए ये दोनों पॉइंट होने वाला है। स्वतंत्रता सेनानी में आपको फ्रीडम फाइटर आपके दादा दी या फिर नाना नानी ऐसा कोई होंगे तो यहाँ पर आपको उसके लिए एक डॉक्यूमेंट आता है, वो आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट्स है तो आप निश्चित रहिए आप लोग का नौकरी कोई भी छीन नहीं सकता है, क्योंकि इन लोगों के लिए आरक्षण बहुत अच्छे खासे पद भी जो कि सीट भी रिजर्व रहते हैं, और सीट तो रिजर्व रहते ही साथ ही में यहाँ पर इन लोगों का आरक्षण भी करीबन 2% का मिलता है। साथ में यहाँ पर आप लोगों का दिव्यांग लोगों को भी कुछ परसेंटेज आरक्षण मिलता है, करीबन 4% के अलावा जो कि मिलता है, और इन लोगों के लिए भी कुछ कुछ सीटें रिजर्व रहते हैं, कोई OH के लिए रहते हैं, कोई यहाँ पर DDH के लिए रहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग का सीट रिजर्व रहता है। तो आपको दिव्यांग हो या फिर आपके दादा दादी जो कि नाना नानी कोई स्वतंत्रता जो कि सेनानी थे, तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है, आप लोग का नौकरी एकदम आवश्यक रूप से यहाँ पर मिलेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको जो कि 7वें पॉइंट पर यहाँ पर जानकारी दिया गया है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र यानी कि आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आप लोगों का कहाँ के मूल निवासी हो ये जरूरी है। देखिए मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ ये निवास प्रमाण पत्र मेनली क्यों मांगा जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकता है अभी तक नहीं बनवाए होंगे, और आपको पहले ही मैंने बताया था शुरुआत ही में आवेदन करते समय ही कि पहले ही बनवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि 1 साल के ही अंदर बनवाने खोज रहा है। अगर आप इससे बाद पहले का है तो यहाँ पर आपका नहीं चलेगा या फिर लागू नहीं होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बिहार के बहुत समय पहले बनवाए हुए रहते हैं निवास प्रमाण पत्र, और जब कोई भर्ती आता है तो आवेदन कर देते हैं, लेकिन वो असलियत के मूल निवासी आप कह सकते हो कि यूपी के राजस्थान के रहते हैं। देखिए मेनली विज्ञापन में भी बता दिया गया है जो कैंडिडेट्स मूल निवासी बिहार के नहीं है, जो बिहार में नहीं रहते हैं या फिर बिहार अदर स्टेट के हैं, उन लोगों को डायरेक्टली जनरल में डाल दिया जाएगा, डेनली एकदम जनरल में डाल दिया जाएगा। इन्हें कोई भी यहाँ पर कोई भी जाति आरक्षण जाति का यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा। इन्हें जो कि मेनली आप कह सकते हो जनरल में डाल दिया जाएगा। तो जो भी बिहार के अदर जो कि राज्य से आते हैं उन लोगों को जनरल में डाल दिया जाएगा, अगर आपके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो दोस्तों। और ये विज्ञापन में स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। तो जो भी लोग अभी तक निवास अगर आपके पास बिहार का नहीं है तो आप लोग को जनरल में डाल दिया जाएगा। अगर आपका बिहार का है तो आप जो कैटेगरी में हो वही कैटेगरी में रहोगे आपको, लेकिन उन कैटेगरियों के लिए भी कुछ ना कुछ जाति प्रमाण पत्र, अगर आप BC में आते हो तो आपका NCL, तो उसके लिए घबराइए नहीं, आगे का जानकारी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए निवास प्रमाण पत्र भी नेसेसरी यहाँ पर आप लोगों को लेके जाना है। साथ ही में दोस्तों जाति प्रमाण पत्र देखिए आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो कि बनवाए होंगे, अगर यहाँ पर BC वाले भी होंगे, BC वाले भी बनवाए होंगे, क्योंकि BC वाले का अगर जाति बनेगा उसी के बाद NCL बनेगा। तो यहाँ पर BC वाले भी मैं कहना चाहता हूँ ले जाइएगा, BC वाले और EBC वाले सभी ले जाइएगा जाति प्रमाण पत्र। साथ ही में दोस्तों जाति प्रमाण पत्र एक नेसेसरी है ST और SC के लिए। जी हाँ साथियों, ST और SC के लिए तो इसी से इन लोगों को आरक्षण मिलने वाला है। जो भी आरक्षण यहाँ पर मिलेगा इन्हें SC और ST को जो कि जाति प्रमाण पत्र से मिलेगा। तो यहाँ पर ST और SC वाले तो खास तौर पर इसे ले जाइए, क्योंकि ये आपका आरक्षण प्रमाण पत्र आप एक तरह से कह सकते हो कि यही होने वाला है। हालांकि BC के लिए भी ये जरूरी है, लेकिन BC को एक और चीज ले जाना है, वो है NCL। उसके लिए भी घबराइए नहीं, और BC के लिए और EBC के दोनों के लिए यहाँ पर NCL ले जाना है। उसके बाद आ जाता है क्रीमी रहित प्रमाण पत्र। जी हाँ साथियों, क्रीमी रहित प्रमाण पत्र, इसे आप कह सकते हो नॉन क्रीमी लेयर, जो कि आपने आवेदन करते समय मैंने सभी को बताया था कि आप लोग बनवा लीजिए NCL। बहुत सारे लोगों ने बनवाया था NCL और आवेदन करते समय जमा किया था। इसी कारण से आप कह सकते हो कि समय की वृद्धि भी किया गया था, आवेदन करते समय थोड़ा सा समय बढ़ाया भी गया था, क्योंकि NCL सभी कैंडिडेट्स नहीं बनवा पाए थे। और उसके बाद जैसे ही समय बढ़ा तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स ने बनवाया NCL और जमा कराया, और जो कि आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर NCL बनवाए हैं आप लोग को नेसेसरी ले जाना है। और NCL ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, जो कि आप लोग का NCL होना चाहिए वो आपका यहाँ पर पिता के नाम से होने चाहिए। ये आप ध्यान दीजिएगा, आपके पिता के पता से या फिर आपके पिता के नाम से, दोनों यहाँ पर आपके पिता के ही जो कि मायने से होने चाहिए साथियों।
अगर आप बात करो निवास का, तो निवास में ऐसा कोई स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि जरूरी है कि आपका पिता के नाम से होना चाहिए, ये आपके पति के भी नाम से होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी करे क्या सर, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम बता रहे हैं। देखिए मैं मेनली जो भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो सभी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके नियुक्ति के समय यानी कि आपके पदस्थापित यानी कि आप कह सकते हो पोस्टिंग के समय में लगते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, और भी जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए घबराइए नहीं। जैसे ही उसके लिए भी जानकारी आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है। साथ ही में दोस्तों आय एवं आपका आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर जरूरी है, जो कि 10वें नंबर पर बताया गया है। अब देखिए ये आय जो कि प्रमाण पत्र है, ये मेनली आप कह सकते हो कि ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, जो कि इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी है। अगर आपके पास भी है तो आप लोग ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेनली यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ बीसी के लिए और ईबीसी के लिए आपका जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बहुत है। इसके बाद अगर आपका आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ये मेनली देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा देना चाहता हूँ। मेनली अगर आप देखिए तो ये जो कि आरक्षण है, जो कि आपका एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए ये है जाति प्रमाण पत्र। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है जो कि बीसी और ईबीसी और बीसी के लिए यहाँ पर होगा ये क्रीमी लेयर, जो कि नॉन क्रीमी लेयर इसे ही कहा जाता है, एनसीएल। साथ में आय प्रमाण पत्र है जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए, मेनली ये ईडब्ल्यूएस के लिए है दोस्तों। और यहाँ पर नीचे आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य लोगों के लिए ही, जो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। और ये जो कि मैंने पुराना बताया और ये नया में भी वही जानकारी आप लोग को सब कुछ वही देखने को मिलेगा। जन्म तिथि के लिए आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो कि मैंने बताया है, साथ ही में आपका फोटो जरूर रहना चाहिए। फोटो यहाँ पर आपका कम से कम तो 5 फोटो, और मैंने आपको बताया है जब आपने आवेदन किया था उसी समय का आपको वो 5 फोटो होना चाहिए, क्योंकि वो विज्ञापन में एकदम स्पष्ट रूप से समझा दिया गया कि आपका जो आपने आवेदन करते समय डाला था, ऑनलाइन आवेदन करते समय फोटो, वही फोटो चलेगा। साथ में कई सारे लोगों को यहाँ पर यही घबराहट है कि सर आधार कार्ड ले जाना है या पैन कार्ड ले जाना है या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना है या फिर पासपोर्ट क्या ले जाना है। तो देखिए मेनली यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें कोई भी एक ले जाना ऑप्शनल है, आपका मन जो भी आप ले जा सकते हो, कोई भी एक ले जा सकते हो। अगर 2 चीजें भी तो बढ़िया बात है, ले जाइएगा, दोनों पैन कार्ड भी ले जाइएगा और आधार कार्ड भी ले जाइएगा। लेकिन मेनली यहाँ पर ऑप्शनल है, आप कोई भी एक ले जा सकते हो। फिर आपका जो भी यहाँ पर आरक्षण का दावा करोगे, जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के महिलाएं हैं या तो उन लोगों को क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर ले जाना होगा दोस्तों। साथ ही में यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। अगर आपके पास क्रीमी लेयर नहीं है तो यहाँ पर बताया गया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कि अगर आपके पास क्रीमी लेयर नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझाया गया कि उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने के संबंधी में घोषणा पत्र लगाया जा सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये सभी चीज़ें जो कि डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, चाहे वो क्रीमी लेयर है चाहे वो आपका प्रमाण पत्र जो भी होगा रहित प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर वो 1 साल के ही पूर्व में होने चाहिए। और भी जो कि यहाँ पर मैंने जो कि डॉक्यूमेंट्स के नाम बताए, जैसा कि शैक्षणिक योग्यताएं के बारे में, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने आपको मेनली बता दिया। साथ में बीएनआरसी का कागज वो भी जरूरी है दोस्तों। साथ ही में जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उस समय का मैंने बताया था कि आप लोग को फॉर्म को यहाँ पर डाउनलोड करके या फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये चीज़। और यही चीज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ऑनलाइन आवेदन किया था उसी का छात्रवृत्ति यानी कि उसका फोटोकॉपी मांगा जा रहा है। और इसी चेक लिस्ट में दोस्तों आप लोग के लिए लास्ट में एक ऐसा ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन हो सकता है आप लोग को मैं पहले बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर पद का नाम तो आपको ट्यूटर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर आपका एएनएम रहेगा, विज्ञापन संख्या भी आपका बदला रहेगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो रहेगा, आपका नाम रहेगा जो रहेगा, यहाँ पर दिनांक जो रहेगा वो रहेगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको उतना डॉक्यूमेंट्स का नाम बताया उस सभी में यहाँ पर पॉइंट वाइज यहाँ पर बताया हुआ था, कोई नंबर 1 पॉइंट था, कोई नंबर 2 पॉइंट था। उसी प्रकार से आप लोग का ये एक तरह से बोल सकते हो। देखिए चेक लिस्ट यहाँ पर बताया गया, चेक लिस्ट में जो कि निम्नलिखित कंडिकों में संबंधित प्रमाण पत्र एवं आपका जो भी यहाँ पर प्रमाण पत्र या फिर उसके छायाप्रेता यानी कि आपका उसका फोटोकॉपी जमा किया गया है, और उसके लिए ये चिन्ह दिया जाएगा। यानी कि चिन्ह में क्या क्या रहेंगे, तो एक टिक रहेगा, एक क्रॉस रहेगा। अब देखिए इसमें जरूरी नहीं कि आपका सभी में टिक लगा सभी में क्रॉस लगेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे भी जगह होंगे अगर उनका सभी कुछ सही भी रहेगा तो उनमें थोड़ा सा क्रॉस लगेगा। क्योंकि क्रॉस क्यों लगेगा, अब जैसे कि मान के चलिए बीसी कैटेगरी वाले हैं या फिर ईबीसी वाले हैं या फिर जनरल वाले हैं, तो उन लोगों को अगर आय प्रमाण पत्र किसके कारण से देना होगा तो वो सभी उनको देना नहीं है, तो इसी कारण से उसमें क्रॉस लग जाएगा। तो उसको आप लिए घबराना नहीं है कि सभी में जरूर जो है कि टिक मारना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के मैंने नाम बताया, अगर यहाँ पर पहला उनके पास है और उन्होंने छात्रवृत्ति भी लाए हैं तो उनमें टिक मारा जाएगा। अगर दूसरा मान के चलिए वो गलती से भूल जाते हैं या फिर कुछ भूल जाते क्रॉस लग जाएगा, फिर टिक लग जाएगा, टिक लग जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर ये चेकलिस्ट बनता है। और ये इसी से आप एक तरह से कह सकते हो कि एक कोडिंग लैंग्वेज में कहता हूँ,
जो कि जल्दी से जल्दी ये सभी कार्यों को कर लिया जाता है, जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से सभी कार्य हो जाते हैं। तो यही जानकारी आप सभी के लिए बताना दोस्तों। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है इस ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने में। तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जानकारी दीजिएगा। मिलते हैं कॉन्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं।